तब राष्ट्रपति के बारे में जो चर्चाएं की गई हैं 52 से लेके 61 के बीच में राष्ट्रपति की चर्चा है। 52 से लेके कहां तक है? 61 तक चर्चा है। तो 52 आर्टिकल 52। इसका एक ट्रिक है, पकानी कोका दुयो दशा। पकानी कोका दुयो दशम, ये एक ट्रिक है, समझा गया? पकानी कोका दुयो दशम। आगे बढ़े, बोलिए किसी को दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? कितने आर्टिकल से चालू होता है? 52। तो ये 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। अब इसमें क्या क्या है भैया? तो राष्ट्रपति से संबंधित पहला अनुच्छेद अनुच्छेद 52 है, जिनमें राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। और भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पद को ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति से संबंधित अगला अनुच्छेद अनुच्छेद 53 है, जिनमें राष्ट्रपति को कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान माना गया है और कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान देश का प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति से संबंधित अगला अनुच्छेद अनुच्छेद 54 है, जिनमें राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में वर्णन किया गया है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान के द्वारा होता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और 70वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के विधायक भी भाग ले सकते हैं, ऐसा प्रावधान कर दिए गए हैं। तो यह संविधान संशोधन को भी याद रखिएगा। राष्ट्रपति से संबंधित अगला अनुच्छेद अनुच्छेद 55 है, जिनमें राष्ट्रपति का कोटा के बारे में वर्णन किए गए हैं। तो राष्ट्रपति का कोटा का अर्थ क्या है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में जितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़े हैं, उनके मत को तब गिना जाएगा जब वे उम्मीदवार न्यूनतम कोटा के बराबर मत प्राप्त कर ले। राष्ट्रपति से संबंधित अगला अनुच्छेद अनुच्छेद 56 है। इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में वर्णन किया गया है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, इनको भी याद रखिएगा। राष्ट्रपति से संबंधित अगला अनुच्छेद अनुच्छेद 57 है। इसमें दोबारा राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हैं, ऐसा प्रावधान किए गए हैं। और भारत में कोई व्यक्ति जितने बार भी चाहे राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन ऐसा गौरव मात्र एक ही व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्राप्त हुए हैं। लेकिन अमेरिका में कोई भी व्यक्ति मात्र 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं, इनको भी याद रखिएगा। राष्ट्रपति से संबंधित अगला अनुच्छेद अनुच्छेद 58 है, जिनमें राष्ट्रपति के योग्यताओं के बारे में वर्णन किए गए हैं। तो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या सब योग्यताएं होनी चाहिए? तो पहला योग्यता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उनकी आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। तीसरा, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए उनके अंदर। और चौथा, उनके पक्ष में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक सांसद हो। यह सब राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं होनी चाहिए। राष्ट्रपति से संबंधित अगला अनुच्छेद अनुच्छेद 59 है। इनमें राष्ट्रपति बनने के लिए क्या दशाएं, क्या शर्तें होना चाहिए, उनके बारे में लिखा गया है। तो आइए, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या दशाएं, क्या कंडीशन चाहिए? तो पहला है वह पागल या दिवालिया न हो। दूसरा, लाभ के पद पर न हो। तीसरा, संसद या विधानमंडल में किसी का भी सदस्य न हो। राष्ट्रपति से संबंधित अगला अनुच्छेद अनुच्छेद 60 है, जिनमें राष्ट्रपति से संबंधित शपथ का वर्णन है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश में जो सबसे वरिष्ठ है वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति से संबंधित अगला अनुच्छेद अनुच्छेद 61 है, जिसमें महाभियोग के बारे में वर्णन किए गए हैं।
राष्ट्रपति से संबंधित कुछ और अनुच्छेद को देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 62 में किसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 72 में क्षमादान के बारे में वर्णन है और अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के बारे में वर्णन है।